चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। देखिए एपी का है ना 5.2 का 18 नंबर प्रश्न है। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग है ना 24 है। चौथे और 8वें पद का योग, चौथे मतलब चौथे पद किसको कहेंगे, A4 को, और 8वें पद किसको कहेंगे, तो लिखेंगे दिया है, ये सब चीज दिया ना है ना, लिखेंगे दिया है, दिया है। एपी के चौथे और 8वें पद का योग है ना, चौथे पद मतलब A4, 8वें मतलब A8 का योग मतलब जोड़ है ना। कितना दिया हुआ है 24। A4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस, इधर प्लस, फिर A8 को क्या लिख सकते हैं, बराबर का 24। A और A 2A प्लस 7 3 10D बराबर, छोटा कर लेते हैं, 2 2 कॉमन आ रहा है ना। चलिए, नहीं तो सब में भागा भी दे सकते हैं, कॉमन भी खींच सकते हैं, जैसे मर्जी आपका। इधर क्या आ गया, A इधर 5D बराबर इधर 24, 2 12 बार में कट जाएगा, या A प्लस 5D बराबर समीकरण। फिर आगे पढ़िए, करा क्या, छठे और 10वें पद का योग, छठे और 10वें पद का योग। छठे पद मतलब क्या, A6 और 10वें मतलब A10, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए इधर आप लोग, छठे पद मतलब A प्लस 5D, इधर A10 बराबर 9D है ना। इधर चलिए A 2A 9 5 14D बराबर इधर 44, 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 7D बराबर, देखिए 2 बार में कट जाएगा, 22 दूना, यानी A प्लस 7D बराबर समीकरण। बस इसको कर लेंगे हम लोग, विलोपन विधि हल है ना, इसमें भी A इसमें भी A, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, हाँ तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को। किसी को दिक्कत भी है, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर, दूसरा क्या है, घटाए है ना, घटा घटा, ये A में से A गया, खत्म है ना। उसके बाद यहाँ पे 7D में से 5D घटेगा तो माइनस का, यहाँ पे माइनस का 10 ही होगा ना, इधर माइनस इधर भी माइनस, खत्म। या D बराबर 10 बट्टा 5 दूना, D बराबर कितना हो गया, D का माना गया। उसके बाद D का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे हम लोग, तो A का वैल्यू आ जाएगा है ना। तो लिखिए इधर कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर का 12, A प्लस 5 गुना D का वैल्यू कितना है रे, बराबर इधर 12, या A प्लस 5 50 बराबर 12, या A बराबर 12 इधर से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, A का वैल्यू आ गया। आगे और भी कुछ कह रहा सवाल, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करिए है ना। यहाँ पे हमको प्रथम पद ही मिला, अब A2 निकालना है और A3। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस A का वैल्यू -13 प्लस D का वैल्यू घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -8। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस A का वैल्यू +2 गुना D का वैल्यू माइनस का 13 प्लस 5 दूना घट के माइनस का, ठीक है।
कहीं दिक्कत भी है? चलिए देखिए आगे 19 नंबर का सवाल है। यहाँ से ये तीनों सवाल है ना, 18, 19 और 20, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो गया? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है ना, यहाँ 1995 जो दिया हुआ है ना, ये 1995 डेट टाइम दिया हुआ है, समझे कि उतना ईस्वी की बात है। इसका मतलब ये 1995 कुछ सवाल का कुछ नहीं दिया हुआ, केवल समय दिया हुआ कि इतना ईस्वी में, है ना। तो सुब्बा राव ने 5,000 से वह मासिक वेतन पे कार्य करना प्रारंभ किया है ना, एक दिन उसका क्या हो गया, सैलरी हो गया 7,000। तो कह रहा बताइए वह कुल कितने है ना वर्ष तक काम किए जो उसका वेतन इतना हो गया, और वृद्धि जो हो रहा है उसमें 200 का पर मंथ वृद्धि हो रहा है ना, 200 का पर मंथ वृद्धि हो रहा है। तो बताइए कोई व्यक्ति, मान के चलिए हम काम करना स्टार्ट किए है ना 500 रुपया मंथली से, समझ गए, 500 रुपया मंथली से हम क्या किए, काम करना है ना, काम करना शुरू किए है ना, शुरू किया। अब कह रहा मेरा जो ये मंथली चार्ज है एक समय में हो गया कितना, प्रत्येक महीना, प्रत्येक मंथ जब हम काम करते हैं तो मेरा यानी कि बढ़ता है सैलरी, है ना। समझ लीजिए कि पर मंथ 100 रुपया ही बढ़ता है ना, 100 रुपया बढ़ता है। इसका मतलब एक महीना के बाद मेरा सैलरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 ना हो जाएगा। एक महीना पर मंथ जो बढ़ रहा है तो 500, एक महीना काम किए 600 हो गया, 500 तो फिक्स था ही है ना, 100 बढ़ गया 600। अगर हम फिर दूसरा महीना में करेंगे तो कितना सैलरी प्राप्त करेंगे, 700। तो आपको कहेंगे बताइए कि हम किस महीना में है ना कितना दिन काम करेंगे जो कि 1,000 सैलरी हमको मिलेगा। तो आप लोग क्या कहिएगा, 5 महीना। सर जी 5 महीना 500 तो आपका सैलरी है ही, प्रत्येक महीना आपको बढ़ रहा है ना, यानी कि हमको 1,000 सैलरी कौन महीना से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा महीना में घुसे तो हमको 600 मिला, तीसरा महीना में घुसे तो 700, चौथा महीना में 800 न, तीसरा महीना में 800 है ना, चौथा महीना में 900 और पांचवा महीना में 1,000। इसका मतलब हमको क्या यानी कि हमको ये निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है ना, किस किस मंथ में हमको काम करना पड़ा, कितना मंथ। तो हम कितना मंथ काम किए, 5 महीना काम किए तो मेरा सैलरी हो गया कितना, 1,000। उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहा है कि 7,000, 5,000 से इसका स्टार्ट होता है तनख्वाह, है ना। बताइए कि कितना महीना वो काम किया या कितना वर्ष काम किया जो उसका सैलरी कितना हो गया, 7,000। जिस प्रकार से मेरा हुआ 1,000, उसी प्रकार से इसका भी 7,000 हुआ, लेकिन हमें वृद्धि हो रहा था 100 और इसमें वृद्धि हो रहा था कितना, 200। समझ गए। चलिए अब सवाल बन जाएगा आप लोग को, यानी एन का वैल्यू निकालना है, किसका, एन का वैल्यू निकालना है आपको, पदों की संख्या निकालना है कि कुल कितने दिन वह कुल कितने महीना काम किया। चलिए देखिए 5,000 रुपया से स्टार्ट किया है ना, तो इससे एक एपी बन जाएगा। प्रथम पद यानी प्रथम महीना जो है, प्रथम पद यानी ए कितना दिया हुआ है आपको, 5,000 दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है, यानी वृद्धि जो हो रहा है डी ना, 200 बढ़ रहा है। तो हम इससे एपी बना लेंगे ना, बना लेंगे, यानी कि कितना, पहला 5,000 कोमा उसके बाद कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा क्या, उसके बाद 5400 डॉट 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 लास्ट में कितना, 7,000 एक दिन हो जाता है। तो बताइए देखिए ये एक महीना का, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे होता चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से कुल कितने वर्ष या कितने मंथ देख लीजिए कार्य किया है, हमको निकालना है। तो प्रथम पद आपको पता ही है, इसको प्रथम पद कहते हैं। इसके बीच का अंतर कितना जोड़ रहे थे, 200, तो अंतर भी 200 का ही ना हुआ, है ना। हमको एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। अंतिम पद भी दिया हुआ है यहाँ पे, अंतिम पद ए एन लिख लेंगे 7,000। अब ए एन निकालने के लिए आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना।
ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ए एन का वैल्यू बराबर ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद 5000 है ना, एन माइनस 1 गुना डी का वैल्यू। चलिए इसको 7000, इसको इधर से इधर ले आइए, 5000 बराबर इधर एन माइनस 1 गुना डी। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा रे, 2000। इधर ये गुना में इधर आएगा तो इधर एन माइनस 1, 2 लड्डू कट गया, 10 बार में इधर से इधर ले आओ, उसको ये माइनस में इधर आया, 10 1, यानी कि कुल वह 11 मंथ काम किए, इसका सैलरी कितना हो गया, 7000। समझ गए कि नहीं समझे, कोई डाउट है तो बोलिए। देखो 20 नंबर प्रश्न, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात करिए। सेम ही है, ये भी दोनों सवाल सेम ही है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा रामकली प्रथम सप्ताह में वह कितना बचत करी, 5 रुपया बचत करी। उसके बाद प्रत्येक सप्ताह को वह 1 पॉइंट कितना, हाँ 7.5 बचत कर रहा है प्रत्येक सप्ताह। आप लोग हटिया उटिया जाते हैं ना, वही भांज है यहाँ पे, है ना। पहला दिन गए सोमवार को, मान के चलिए सोमवार को हटिया लगता है, गए 5 रुपया क्या किए, बचा लिए, चुरा लिए, यहाँ आके मम्मी को जुड़ा दिए। ऐसे वैसे देखो ये 10 टका का झींगा लिए, भिंडी लिए, मिर्चाई लिए, है ना, 5 रुपया छुपा के ले आया। उसके बाद प्रत्येक सोमवार को जा रही है कहाँ, है ना, हटिया करने। वहां पे वह कितना का बचत करती है, 1.75, यानी कि 1 टका 75 पैसा का बचत करती है ना। तो प्रत्येक सप्ताह का उसका क्या होने लगेगा, पैसा बढ़ने लगेगा ना, बढ़ने लगेगा, है ना। पहला दिन 5 रुपया चुरा के लाया, दूसरा दिन इतना चुराया, तो फिर इसी में ये जुटेगा। फिर तीसरा दिन इतना, तीसरा सप्ताह में इतना चुराया, फिर इसी में जुटेगा, है ना। इस प्रकार से कह रहा, बताइए वह कितना सप्ताह में बचत किया कि उसका जो उसके पास एक दिन देखा गया तो कितना रुपया हो गया, 20 रुपया 75 पैसा, है ना। तो आप पहले एपी बना लीजिए, एपी बना लेते हैं। एपी पहला प्रथम दिन कितना का बचत है, 5 का। दूसरा दिन 5 रुपया पहले से था और इसमें जुट गया कितना, 1.75, है ना। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6.75। फिर और एक बार जोड़ दीजिए 6.75 में 1.75। चलो देखो 0 15 का 5, यहाँ 6 1 7 8 रुपया 50 पैसा हो गया, यानी 8.5 भी लिख सकते हैं, 0 दीजिए या नहीं दीजिए, डॉट 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 डॉट। एक दिन इसके पास कितना अंतिम में पाया गया, 20 रुपया 75 पैसा, ठीक है ना। चलिए अब ए का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 5, है ना। डी का वैल्यू जितना का अंतर है, बीच में कितना का अंतर था, 1.75 का। अंतिम पद ए एन कितना है, 20.75, ठीक है। अब ए एन का वैल्यू लगा देंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहाँ से एन का वैल्यू हमको मिल जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला आपको 5.2 में जितना भी सवाल है ना, सब में लगभग यही फॉर्मूला लगेंगे, है ना। चलिए ए एन का वैल्यू 20.75 बराबर ए का वैल्यू कितना है, 5 प्लस एन तो निकालना ही है, और डी का वैल्यू 1.75। चलिए इसको इधर से इधर ले आइए, माइनस में आ जाएगा, इधर n माइनस 1 गुना 1.75। अब इसको इधर नहीं घटा लेना है ना, 20 रुपया में से ही 5 रुपया को घटाना है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको घटा लेंगे, नहीं 20.70 लिख देंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे, है ना। इसके इधर पॉइंट नहीं तो कुछ, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 0 दे देते हैं, है ना, अपने मर्जी से, है ना।
नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, आप घटा लीजिए। 20 में से 5 गया 15 पॉइंट, इधर कितना 75। इधर से इसको गुना में इधर आ गया 1.75, या n-1 इंटू डी, है ना। अब देखो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, तो दोनों पॉइंट आपस में कट जाएगा। नहीं तो इसको उड़ा के नीचे लिख दीजिए 100, इसको उड़ा के ऊपर लिख दीजिए 100, बात वहीं गया, है ना। 100 कट गया। अब इसको यहाँ हो गया कितना 1575 बट्टा 175, इधर ये शायद 9 बार में कट जाएगा, क्या रे 9 बार में ही न कटेगा, ट्राई कर लो। 9 5 45 5, 9 7 63, 9 5 45 5, 9 7 63 4 67, 9 6 15, हाँ सही है। 9 बार में ये क्या हो गया, कट गया। इधर 9, इधर ये माइनस में इधर ले आएंगे तो 9 1, इसका मतलब यह 10 सोमवार को हटिया गई और बचा कितना रुपया, मतलब इतना 10